वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। और आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 के पोएम दी आउल क्रिटिक। बच्चों के काफ़ी दिनों से मेल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये पोएम टफ है, थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी अभी नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ी हो पाऊँ या फिर बैठ पाऊँ। तो अभी भी मैं इस वीडियो में आपको ये पोएम पढ़ाऊँगी। थोड़ी देर ही मैं आपको स्क्रीन पे दिख रही हूँ, उसके बाद मैं आराम से कहीं लेट करके जाके पढ़ाने वाली हूँ। मैं सामने खड़े होकर के ज़्यादा देर नहीं पढ़ा सकती, और भी बहुत सारी वीडियोस में, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, तो मैं अभी चैप्टर्स आपको जो है सामने खड़े होकर नहीं पढ़ा सकती। इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं ना, जो आप समझना चाहते हैं मुझसे, तो वो आप मेरी मेल आईडी नीचे मैंने अभी दिया है, जो नीचे दिया हुआ है ना, मेल आईडी dhan79singh@gmail.com। तो इस मेल आईडी पे आप अपनी चैप्टर्स की जो इमेजेस हैं ना वो भेज दें मुझे, तो जिससे कि मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़े होकर के नहीं पढ़ा पाऊँगी, तो मैं आराम से स्क्रीन पे आपको आपके चैप्टर दिखेंगे और मैं पीछे से मतलब साउंड डाल करके आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चैप्टर्स को, पोएम्स को जो भी है समझा दूँगी। क्योंकि मैं जो समझाती हूँ पोएम्स वगैरह, तो बच्चे भी कमेंट करते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ईजी वे में समझ गया। और ये पोएम भी वैसा ही है कि बहुत टफ है, लेकिन मैं बहुत ईजी वे में आपको अभी समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं पोएम। और जो भी आपके चैप्टर से आप मुझे मेल कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी सारे बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे जो मैं सामने बैठ के पढ़ा देती थी, लेकिन अभी मैं सामने बैठ के भी नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो आप कोशिश करें कि अपने जो चैप्टर्स की जो इमेजेस हैं ना, आप मुझे मेल कर दें, तो मैं आपको वो चैप्टर ज़रूर समझा करके तुरंत अपलोड कर दूँगी। ये लेट होने का कारण बस यही था, मुझे चैप्टर को अरेंज करना पड़ा, आपके इस पोएम को अरेंज करना पड़ा, ताकि मैं उसको स्क्रीन पे आपको शो कर सकूं, मुझे ज़्यादा देर यहाँ खड़े भी नहीं होना पड़े। तो स्टार्ट कर लेते हैं पोएम, और बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ, तो समय नहीं खराब करते और स्टार्ट कर लेते हैं पोएम। तो पोएम नेम है आपके द आउल क्रिटिक, और क्लास 8 की पोएम है आउल क्रिटिक। रीड दिस अम्यूजिंग पोएम इन विच अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड आउल क्रिटिक एंटर्स अ बार्बर शॉप, find a stuffed owl and criticizes its construction heavily. Find out what surprise awaits him. तो यहाँ क्या होता है कि एक यंग सा लड़का है जो कि बार्बर शॉप जो होता है ना, जहाँ हम बाल वगैरह कटिंग कराते हैं जो लड़के होते हैं, तो उसमें वो जाके एंटर करता है और वहाँ वो देखता है एक आउल जो है उसको रखा हुआ है। आउल को अंदर बार्बर शॉप में भरा हुआ, मतलब कि अंदर रख रखा है, जो कि उसको दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसकी बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी बहुत सारी कमियां निकालता है, देख करके उसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करता है उस आउल का। मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि वो रियल का आउल है ही नहीं, ऐसा लगता है उसको जैसे कि वो कोई होता है ना कि कोई बिल्कुल बेकार तरीके से मरा हुआ आउल का भी कोई सैंपल रख दिया हो या कुछ इस टाइप का। मतलब बिल्कुल उसको लगता है कि वो कोई आउल है ही नहीं, बिल्कुल उसको इतना बेकार लगता है वो। तो वो यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज करता है, अपनी थोड़ी सी तारीफ भी कर लेता है। तो देखते हैं लास्ट में क्या होता है। कुछ ऐसा होता है जो उसको सरप्राइज कर देता है। Who stuffed that white owl? No one spoke in the shop. तो जैसे ही वो एंटर करता है वो बोलता है किसने इस आउल को यहाँ अंदर भर रखा है, मतलब अंदर आउल को किसने रखा है। तो वहाँ शॉप में जितने लोग बैठे थे कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जो बार्बर शॉप था वो क्या कर रहा होता है, वो अपने कटिंग में बिजी होता है। द बार्बर वॉज बिजी एंड ही couldn't स्टॉप। तो वो क्या यहाँ पे शेविंग वगैरह या जो भी बार्बर शॉप में जो भी वो कर रहा होगा, वो बार्बर जो था वो बिजी था, वो रुकता भी नहीं है। The customers waiting their turns were all reading the daily, the Herald, the Post, Little Heading। तो क्या होता है ना कि जो बाकी के जो कस्टमर्स थे ना, वो सब बैठ करके, जैसे होता है ना डेली न्यूज़पेपर जो रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो इतना कोई यूज़ करता नहीं होगा। वो तो आज का टाइम है ना कि हम नेट वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो वो पहले के टाइम के हिसाब से है। तो वहाँ पे सब बैठ करके कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो कोई मतलब मैगजीन पढ़ रहा है, इस तरह से सब अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई ऊपर गर्दन उठा करके देखता भी नहीं है कि ये किसने सवाल किया, और कोई उसके सवाल की तरफ कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। The young man who blurted out such a blunt question, not one raised a head or even made a suggestion, and the barber kept on shaving। तो जैसे कि इस यंग आदमी ने, यंग मैन ने क्वेश्चन और वहाँ पे पुटअप किया था, लेकिन किसी ने गर्दन तक नहीं उठाया और किसी ने अपना कोई सजेशन, कोई सलाह मशवरा भी उस बात पे नहीं किया। और जो बार्बर था वो अपना चुपचाप शेविंग करता रहा। जैसा कि मैंने बताया आपकी बार्बर शॉप है, तो जाहिर सी बात या तो हेयर कटिंग होगा या शेविंग होगा, यही सब चीज़ें होती है। तो वहाँ पर वो शेविंग करता रहा, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया।
फिर वो बोलता है डोंट यू सी मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन यहाँ पे जो बार्बर है उसको बोला गया, जो यहाँ पे शेविंग कर रहा है। तो यहाँ वो बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मिस्टर ब्राउन, क्राइड द यूथ विथ अ फ्रॉन। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर के, चिढ़ करके बोलता है, बिल्कुल चिल्ला करके, कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा मिस्टर ब्राउन। हाउ रॉन्ग द होल थिंग इज, यहाँ पे सब कुछ कितना गड़बड़ है। हाउ प्रेस्पोस्ट्रियस ईच विंग इज, किस तरह से इसके सारे जो पंख है वो कितने बेकार मैनर में है, बिल्कुल भी सही ढंग के नहीं है। हाउ फ्लैटेंड द हेड इज, और इसका सर जो उल्लू का जो गर्दन है वो कितना फ्लैटेंड है, कैसे ऐसे दबा हुआ सा है। हाउ जैम डाउन द नेक इज, उसका ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन पूरा ऐसे दब के जैम जैसा हो गया है। तो ऐसा तो कितना बेकार दिख रहा है। इन शॉर्ट द होल आउल व्हाट एन इग्नोरेंट रैक इट इज। तो यहाँ वो बोलता है कि एक तरह से शॉर्ट में बोले तो ये जो पूरा का पूरा उल्लू है, किस तरह से उसको मतलब कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे रखा गया है, बिल्कुल उसको ध्यान भी नहीं दिया गया, एकदम इग्नोर किया गया, उसका कोई केयर नहीं किया गया, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है और बुरी कंडीशन में उसको यहाँ पे रखा गया है। आई एम नो अपॉलॉजी, आई हैव लर्न आउल इयोलॉजी। तो यहाँ वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई अपॉलॉजी नहीं है, मैं यहाँ पे कोई इसके लिए माफ़ी नहीं चाहता हूँ, या फिर मुझे कोई इसके लिए गिल्ट या फिर कुछ ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं लग रहा है। मैंने क्या आउल इयोलॉजी, जो आउल के बारे में है ना पढ़ाई कर रखा है, मैंने आउल इयोलॉजी सीख रखा है, तो मैं इसलिए उल्लुओं के बारे में जानता हूँ, तो मैं इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ। आई हैव पास डेज एंड नाइट्स इन 100 कलेक्शन, मतलब कि वो यहाँ बोल रहा है कि मैंने मतलब कि 100 जो होते हैं ना कि 100 से भी ऊपर या 100 या 100 से ज़्यादा कलेक्शंस के बीच में रह चुका हूँ, मैंने उन पर पूरी पढ़ाई कर रखी है उल्लुओं पर, क्योंकि ऑलियोलॉजी में मतलब उल्लुओं के बारे में मैंने सब कुछ जान रखा है, इसलिए मैं देख करके मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। एंड कैन नॉट बी ब्लाइंडेड टू एनी डिफ्लेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम अनस्किलफुल फिंगर्स दैट फेल। यहाँ वो बोलते हैं कि इनकी जो उंगलियां हैं, जो उल्लू की जो उंगलियां हैं, वो कितनी बेकार तरीके से आड़ी तिरछी हैं। टू स्टफ अ बर्ड राइट फ्रॉम हिज बीक टू हिज टेल, या इसकी चोंच से लेकर के पूंछ तक सब कुछ बिल्कुल गड़बड़ है। मिस्टर ब्राउन डू टेक दैट बर्ड डाउन। तो यहाँ वो बोलता है मिस्टर ब्राउन, यानी जो बार्बर है जो शेविंग कर रहा है उसको बोलता है कि मिस्टर ब्राउन क्या तुम उस उल्लू को नीचे उतारोगे, उस पंछी को नीचे लाओगे, और यू विल सून विद द लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द टाउन। वरना कि क्या होगा कि पूरे जो टाउन है ना, पूरे शहर में तुम हंसी के पात्र बनोगे, मतलब कि मजाक के पात्र बनोगे, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि तुमने ऐसे कैसे एकदम बेकार सा उल्लू जो है बेकार कंडीशन में रख रखा है, जो कि असली दिख भी नहीं रहा है। एंड द बार्बर कीप्ट ऑन शेविंग, लेकिन यहाँ पे बार्बर जो है, जो मिस्टर ब्राउन है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप अपना शेविंग करते रहे अपने कस्टमर का। आई हैव स्टडीड आउल्स, मैंने उल्लुओं के बारे में पढ़ाई की है, एंड अदर नाइट फाउल्स एंड आई टेल यू दैट आई नो टू बी ट्रू एन आउल कैन नॉट रूस्ट। तो यहाँ वो बोल रहे कि रात होते ही उल्लू जो हैं वो सारे यहाँ वहाँ अपने जगह ले लेते हैं, मतलब कि उल्लू को तो रात में ही दिखाई देता है ना, तो वो अपने आप रात में निकलते हैं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कैन नॉट रूस्ट, आउल कैन नॉट रूस्ट का मतलब है कि वो एक ही मुद्रा में, एक ही पोजीशन में ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते। जहाँ तक मैंने पढ़ाई कर रखा है, वो यहाँ कहते हैं मैंने बहुत अच्छे से उल्लुओं के बारे में पढ़ाई कर रखा है। उल्लू कभी भी इस तरह से एकदम एक मुद्रा में, एक पोजीशन में बैठे नहीं रह सकते। कैन नॉट रूस्ट, यही है मतलब इसका कि एक पोजीशन में बैठे रहना, तो वो ऐसे नहीं बैठे रह सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, और रात के समय में ही वो हलचल में वो मतलब इधर उधर बाहर निकलते हैं, दिन के समय तो वो बाहर भी नहीं निकलते, दिखते भी नहीं है।